नमस्कार। मीन राशि वाले एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। आपको शायद ये बात पता है कि नहीं है, मुझे तो नहीं पता, मेरा काम तो बताना है। ग्रहों में भी मनुष्य के जैसी प्रवृत्ति होती है। आप यकीन नहीं करोगे। तामसिक, सात्विक, राजसिक, ये तीन तरह के ग्रहों में भी प्रवृत्ति होता है। और जिस प्रवृत्ति में मनुष्य जन्म लेता है ना, वह क्वालिटी उसके अंदर देखने को मिलता ही मिलता है। अब ज्योतिष शास्त्र तो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ शास्त्र है और हम लोग ब्रह्मांड का ही एक रूप है। अब आप बोलेंगे कि मैं ये चीज़ आपको क्यों बोल रहा हूँ। मैं ये चीज़ आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका जो है ना, लग्न कौन है पता है? मीन, यानी राशि कौन है? मीन। तो मीन राशि वाले, ये मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। और बृहस्पति जो है ना, ये सात्विक ग्रह है, ठीक है। और आज के समय में कलयुग में जो ग्रह कह सकता हूं कि पापी है, जो ग्रह क्रू है, जस्ट लाइक शनि, राहु, केतु, मंगल, इनका समय चल रहा है। तामसिक प्रवृत्ति का ग्रह इन पापी ग्रहों के सामने टिक ही नहीं सकता है। तो आपके जीवन में क्या होता है? दया की भावना, लोगों को लेकर के चलने की भावना, और इसके अलावा जो है अपने कर्मों को सही रखने की प्रवृत्ति। सात्विक ग्रह यही चीज सिखाता है, लेकिन आपके साथ यही धोखा हो जाता है। आप अपने जिंदगी में डिसाइड ही नहीं कर पाते कि अच्छा और बुरा क्या है। और इन दिनों तो कमाल ही हो गया है। इन दिनों क्या हो गया है मीन राशि वाले, कि राहु जो है ना, आपके जन्म कुंडली के चौथे भाव पे दृष्टि डाल के रखा है। अब आप बोलेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, ग्रह का तो काम ही है आना जाना बदलना। मैं भी बोल रहा हूं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात है। और बात क्या है मैं बताता हूं। 2-3 महीनों से जिंदगी में कुछ हो या ना हो, लाइफ के सेटलमेंट को लेकर के, लाइफ के स्थिरता को लेकर के, खुद के आइडेंटिफिकेशन को लेकर के इतना आप परेशान हो, इतना परेशान हो कि आप सच्चाई बोलूं तो अपनी खुद की वजूद की लड़ाई लड़ रहे हो भाई साहब। और यही तनाव और डिस्टरबेंस जो है ना, आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। पर घबराओ नहीं, आज की इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों के गोचर में स्थितियों में इस प्रकार से बदलाव हो रहा है कि जीवन में खुशियां वापस लौटने वाली है। पूरी जानकारी दूंगा क्या होने वाला है। देखिए क्या होने वाला है। आपके राशि के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति 9 जुलाई रात में 10:50 से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक ये चतुर्थ भाव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। और यहीं पे जो है ये उदय हो रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति जैसे ही उदय हो रहा है, 9 तारीख को हो रहे हैं, इसका प्रभाव 13-14 तारीख के आसपास से प्रॉपर पड़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से थोड़ी दूरी बन जाएगी। अब जो है ना, आप छटपटाना चालू करोगे कि मुझे अपने लिए जीना है, अपने आइडेंटिफिकेशन को ठीक करना है, और मुझे किसी भी हाल में स्थिरता चाहिए जिंदगी में। यही आपकी जिंदगी में चल रहा है। तो मैं पूरी जानकारी दे देता हूं कि अब क्या होने वाला है। चंद्र राशि पे है वीडियो, कोई बात नहीं। जिनको चंद्र राशि नहीं पता आप लगन पे देखिए, बहुत सारे लोग लगन पे भी देखते हैं। और इसके अलावा जो है, आपको मैं कोशिश करूंगा गोचर के हिसाब से ही कम से कम 80 to 80% कुछ तो सही जानकारी देने का। बाकी देखो, कर्म और कुंडली तो होता ही है। हाँ, जानकारी देने से पहले एक और जानकारी मैं दे दूं। जिनको भी ज्योतिष शिक्षा ग्रहण करना है, यानी एस्ट्रोलॉजी सीखना है, तो एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। आप व्हाट्सएप करके जो है जानकारी ले सकते हैं। आपको मैं जानकारी दे दूंगा। तो अब देखो मीन राशि वाले, क्या होने वाला है मैं आपको खुल के बताता हूं। देखो होने वाला क्या है, पहले एक एक करके सभी जानकारी को ले लो। देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे। सबसे पहला ये जैसा ही उदय होंगे, आप अपने जिंदगी में 3 चीजों के लिए पागल हुए पड़े हो। जिसमें सबसे पहला, क्योंकि राहु का चतुर्थ भाव पे दृष्टि है, कोई साथ दे या ना दे, मुझे अपनी लाइफ को सेटल करना है, नंबर 1। और देवगुरु बृहस्पति
सेटलमेंट करा भी देगा, ये बात याद रखना। बताया आपको, चौथा भाव सुख का भाव होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है इसे मोक्ष त्रिकोण भाव भी बोलते हैं। पुरानी कहावत नहीं सुना था आपने, अरे इसको तो जीते जी मोक्ष मिल गया। बिल्कुल, एक तो मरने के बाद मोक्ष मिलता है, जीते जी में मोक्ष मिलता है। जीते जी किसको मोक्ष मिलता है? जो बहुत अच्छा घर में रहे, जिसका नौकरी बिजनेस अच्छा चले, परिवार साथ में रहे, भूमि मकान वाहन हो, किसी चीज की दिक्कत ना हो, ऐशो आराम की जिंदगी, इसको जीते जी मोक्ष बोलते हैं। समझ गए? और यही बृहस्पति जीते जी मोक्ष भी देगा आपको। जैसे ही बृहस्पति उदय हो रहे हैं, आप अपने जीवन में सबसे पहला क्या करोगे? कोई साथ दे या ना दे, अपने खुद का नौकरी व्यवसाय का जुगाड़ आप प्रॉपर करना चालू कर दोगे। बैठने वाले नहीं हो आप। जो भी मीन राशि वाले हैं, अब आप नए नौकरी व्यवसाय में कनेक्ट हो रहे हो। जिनका नया नौकरी व्यवसाय नहीं हो रहा था, हो जाएगा। और इसके अलावा किसी न तो किसी का साथ मिलेगा, उससे भी कनेक्टिविटी बन जाएगी। क्योंकि बृहस्पति का द्वादश भाव पे भी दृष्टि है, तो विदेशों से रिलेशन आपके मजबूत होने चालू हो जाएंगे। यानी सबसे पहला अगर काम बृहस्पति करेगा, तो सबसे पहला काम करेगा कि आपको नौकरी व्यवसाय यानी फाइनेंशियल स्टेबल कर देगा। और कहते हैं ना, जिसको जो फाइनेंशियल स्टेबल है, जीते जी इस धरती पे उसको भगवान मिल जाते हैं। याद रखना, क्योंकि वो हर चीजों को प्राप्त कर सकता है। भगवान कैसे बोलते हैं, एकदम मुट्ठी बांधते हैं, ओम नमः शिवाय से हाथ में आ जाता है ना, उसी तरीके से जब तुम्हारे पास पैसा होगा, अरे वो सामान लेना, वो सामान लेना, और आपके हाथ में आ जाएगा। पैसा है भाई साहब, पैसा ताकत होता है भाई। मैं तो बोलूंगा तो खराब लगेगा। इसके बाद बृहस्पति और क्या करेगा मैं बताता हूं। आंतरिक भावना, जब किसी इंसान का आंतरिक भावना फूटता है ना, तो भूचाल आ जाता है। चौथे भाव पे राहु की दृष्टि आपके आंतरिक भावना को दबाया जा रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट को दबाया जा रहा है। कुछ नहीं होने वाला। परिवार का दबाव हो, समाज का दबाव हो, रिलेशनशिप का दबाव हो, सबको बम के जैसा निकलेगा और आप स्थिरता में अपनी जिंदगी में आना चालू कर दोगे। परिवार को देख करके, लोगों को देख करके, ना अपने लिए प्रॉपर्टी बना पा रहे हो, ना अपने लिए वाहन ले पा रहे हो, ना संपत्ति ले पा रहे हो, ना कुछ शौक पूरा कर पा रहे हो। अब अपनी शौक पूरा करोगे भाई, जिसको जो सोचना है सोचो। दुनिया के ही चक्कर में तो आज रोड पे आए हुए पड़े हैं। इसके अलावा मीन राशि वाले, घर में अशांति का माहौल अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। किसी का तबीयत खराब हो रहा है, कभी घरेलू कलेश हो रहा है, कभी पिता की तरफ से, कभी भाई की तरफ से, कभी रिश्ते की तरफ से, कभी बच्चों की तरफ से, कभी जीवन साथी की तरफ से अशांति ही बना हुआ था। अब यह शांति में बदलना धीरे धीरे चालू हो जाएगा। द्वादश भाव पे दृष्टि है। जिनको भी विदेश जाना है, ऐसे में तो विदेशों से रिलेशन होता है द्वादश भाव का, तो वो ठीक होगा। जिनका रिलेशनशिप खराब था, सेपरेशन था, मतभेदता था, उसमें सुधार के योग बनते हुए नजर आ जाएगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है, क्योंकि अष्टम भाव पे दृष्टि है, वो मामले में भी सफलता के परफेक्ट रास्ते जो है खुलने चालू हो जाएंगे। यानी अब आपकी जिंदगी में एक ही मोटिव है, शांति चाहिए, जिस रूप में भी हो शांति तो चाहिए भाई, यानी मेंटल पीस तो चाहिए। चतुर्थ भाव का बृहस्पति, मैंने बताया कि प्रॉपर्टी, अपने घर का सुख मिल जाएगा। चलो ये चीज बहुत ही अच्छा है। अचल संपत्ति यानी पैतृक प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है, यह भी एक बहुत अच्छी चीजें दिख रही हैं। इसके अलावा कुछ सीक्रेट आपके जीवन में रिवील होने वाली है। अब आप बोलोगे कि इससे बदनामी होगी, नहीं नहीं भाई साहब, उल्टा नहीं सोचने का। अगर आप कोई भी सीक्रेट चीज, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी सीक्रेट ले रखे हो, किसी रिश्ते में हो, या फिर कुछ नया करना चाहते हो, तो अब आप पब्लिकली करोगे और सुख चैन से जिंदगी जियोगे। जिसको जो बोलना है बोलते रहा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? इसके अलावा जो है, क्योंकि अष्टम भाव पे दृष्टि है बृहस्पति का, तो इन दिनों आपको लग रहा है कि कुछ होने तो जाने वाला तो नहीं है, सुसाइड कर लेते हैं, जिंदगी खत्म कर लेते हैं। अब आपको ये क्या करेगा, इससे परे बनाएगा। यानी आपके अंदर एक अंदर से इंट्यूशन आएगा कि नहीं, लाइफ में इसके अलावा भी कुछ बहुत कुछ होता है। और यहाँ पे क्या है कि कुछ स्थितियों में बृहस्पति का अष्टम भाव पे दृष्टि तो चलो ठीक है, लेकिन राहु का अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आपको अपनों से दूर कर रहा है ये। समझ गए? और द्वादश भाव पे राहु है, तो गलत रिश्तों की ओर भी लेकर के जाएगा। तो अब आपको बृहस्पति अपनों से दूर ना करके अपनों का साथ देने वाला इंसान बनाएगा। यानी दिमाग में जो कचड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुआ पड़ा है, उन चीज़ों को ठीक करेगा। ये एक सबसे बड़ी बात आपके जीवन में हो रही है। कुछ रिसर्च वगैरह लोगों में जो चीज़ों में जो लगे, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो सोशल मीडिया, मेडिकल, फाइनेंस के क्षेत्र में, जुडिशियल के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में, आयुर्वेदिक काम से रिलेटेड है, दवाइयाँ वगैरह सेल कर रहे हैं,
होम डेकोरेशन वगैरह, सीएस आप लोगों के लिए जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है ये। और ऐसे तो बृहस्पति सीधा फाइनेंस है, तो पैसे की तो कमी ऐसे भी नहीं होने देगा। मतलब जो घर में सालों से बैठे हुए थे, कम से कम आप घर में नहीं बैठ रहे हैं। कर्म क्षेत्र में बृहस्पति की दृष्टि है, समाज में मान सम्मान इज्जत जो गया है वो वापस मिलेगा। इसके अलावा पुराने मित्रों का सहयोग आपके जीवन में मिलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है अष्टम भाव का बृहस्पति जो मन में संकट या थोड़ा सा बदनामी वगैरह का खतरा जो है, इन सभी चीज़ों से परे करेगा। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ दो भाई, मैं तो इसी ट्रैक पे चलने वाला हूँ या चलने वाली हूँ। इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो द्वितीय संतान से भी तरक्की के अवसर को खोलेंगे। विवाह के सीधे कारक है, तो वैवाहिक जीवन को तो कॉमन प्रेडिक्शन है, करना ही करना है। द्वादश भाव पे तो मनी सेविंग्स को बढ़ाएंगे ये बहुत बड़ी बात है। पुराने स्कैम घोटाले वगैरह से आप परे हो जाओगे और जिंदगी को अपने हिसाब से जियोगे। जिसको जो करना है कर लो, अब आप सिर्फ अपने नौकरी और व्यवसाय पे ध्यान देने वाले हो। उपाय, दुर्गा चालीसा चालू कर दो, क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में है। पता है मिथुन राशि में रहने से एक प्रॉब्लम क्या होता है, इंसान बोलता बहुत है। अगर हमेशा बोलते ही रहोगे ना, तो इसका कुछ गलत फायदा उठा लेगा लोग। दूसरा बात, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक भी होता है बुध, उसी के राशि में बृहस्पति है, तो रिश्तों पे फ्रिक्शन ला सकता है। समझ गए ना, तो रिश्तों को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति और बुध का लड़ाई में आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब कर देगा ये। और इसके अलावा जो है एक काम और कर सकते हो, पीला चंदन का या हल्दी का तिलक लगा सकते हो। ये तो खैर मैंने 2-3 राशियों में बोला है, क्या करूँ, जो उपाय रहेगा वही बोलूँगा ना, आसमान से थोड़े ना लेकर के आऊँगा। ये करो, रास्ता बेहतर खुलेगा। लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हो, बहुत बेहतर मिलेगा। तो प्रिय मीन राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं, इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।